हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थानी इतिहास का। राजस्थानी इतिहास में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे कुछ प्रश्नोत्तरी का, कुछ क्विज का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमारा पहले नंबर का प्रश्न आ रहा है सीधा। एक तो देखो, इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं वो सारे की सारे प्रश्न, एक सेकेंड, वो सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। अभी ये मार्कर सही नहीं चल रहा है ना, एक सेकंड, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, राजपूतों को सकव सीथियन जाति के वंशज किसने बताया? डॉक्टर डी आर भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ। तो इसमें सीधा हमारा उत्तर आएगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को सकव सीथियन जाति के वंशज बताया। दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया? तो इसमें 1181 नहीं होगा, 1182 सही है। तो पृथ्वीराज के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। पृथ्वीराज तृतीय था शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय था, जो 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को पराजित किया और महोबा के चंदेल शासक को भी इसी वर्ष इन्होंने 1182 में पराजित किया, ठीक है ना। तो इसके संबंध में आप ये एकदम रट लेना, ठीक है। कब पराजित किया? 1182 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध तथा 1192 में इन्होंने तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नौचौकी पाल कहाँ स्थित है? ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। नौचौकी पाल है आपकी राजसमंद में, ठीक है। गढ़बीटली दुर्ग कहाँ स्थित है? कुशलगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर या सिरोही? तो इसके संबंध में मैं आपको बता देता हूँ, गढ़बीटली है वो अजमेर में है। अजमेर दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है। इसी संबंध में मैं आपका चौथा प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल, गमेती, घोर या सेलोर? ये प्रश्न है ना, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न आपका सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न आपका सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ इसके संबंध में कि गरासिया जनजाति का मुखिया सेलोत कहलाता है, ठीक है। अब अगला है, निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर एवं सांगा के मध्य हुआ? तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज के मध्य हुआ, ठीक है। चंदेरी का युद्ध तो वो चंदेरी का शासक था, उसके साथ हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है, आमल वामल की संधि हुई। तो इसमें एक तो आप मुझे सबसे पहले ये बता दें, आमल वामल की संधि किस किस के मध्य हुई? तो आमल वामल की संधि हुई महाराणा कुंभा एवं राव जोधा के मध्य हुई, और ये हुई 1452-53 में। यदि 1452 ऑप्शन में है तो 1452 ही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन किसने किया? हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन किसने किया? अबुल फजल, बदायूनी, A.L. श्रीवास्तव, कर्नल जेम्स टॉड। तो अबुल फजल ने नहीं किया, बदायूनी ने नहीं किया, A.L. श्रीवास्तव ने नहीं किया और कर्नल जेम्स टॉड ने नहीं किया। अब आप बता सकते हो क्या? तो ये हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन बदायूनी ने किया, ठीक है। अबुल फजल और A.L. श्रीवास्तव भी है ना, कर्नल जेम्स टॉड, ये तीनों ही हल्दी घाटी युद्ध के बारे में संबंधित हैं, लेकिन इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन नहीं किया। सजीव वर्णन तो बदायूनी ने ही किया, जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पाटन का युद्ध हुआ। तो पाटन का युद्ध हुआ 28 जुलाई 1787, 16 अप्रैल 1800, 20 जून 1790। तो मैं आपको बता देता हूँ, मराठों व राजपूतों के मध्य, किसके मध्य हुआ पाटन का युद्ध? मराठा और राजपूत। पाटन का युद्ध मराठा व राजपूतों के मध्य
20 जून 1790 को हुआ। ठीक है, 28 जुलाई 1787, तो 28 जुलाई 1727 को हुआ था तुंगा का युद्ध। ठीक है, ये ध्यान रखना, तुंगा का युद्ध। 16 अप्रैल 1800 मालपुरा में मराठों से युद्ध हुआ। ये 16 अप्रैल 1800 मालपुरा। ठीक है, और वहीं 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। 21 सितंबर 1752 को ये डेट है भगत सिंह की मृत्यु होने की। जो शासक था भगत सिंह, उसकी मृत्यु हुई 21 सितंबर 1752 को, जो जोधपुर का शासक था। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो चलो इसमें मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। एक तो कृष्णा कुमारी का संबंध मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ इन तीनों से तो रहा है, तो बीकानेर तो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर तो बिल्कुल इसमें से हट ही जाएगा। ठीक है, तो कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? अब इसमें मैं बताऊं आपको, ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। ठीक है, जयपुर शासक के साथ इसकी सगाई हुई, मारवाड़ शासक के साथ इसकी सगाई हुई, और जोधपुर शासक के साथ इसकी शादी करना जयपुर शासक के साथ करना चाहते हुई थी। तो ये मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। लेकिन जिस महाराणा भीम सिंह के साथ इसकी सगाई तय थी, शादी होना तय था, उनकी मृत्यु होने के बाद इसका रिश्ता मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। इस रिश्ते में मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। ठीक है, ये कृष्णा कुमारी, अंततः इस कृष्णा कुमारी को जहर दे करके मार दिया गया था। ये है इसका आज की प्रश्नोत्तरी है। हमारी 10 प्रश्न हम लेकर के आए, और आपको यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी अवश्य करें।